नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं और अयोध्या धाम से पहले खबर है, किसी भी समय रामलला की मूर्ति को राम सेवकपुरम में विवेक सृष्टि से ले जाया जा सकता है। मंदिर परिसर और कल गर्भगृह में लाया जाएगा। इस वक्त प्रतीकात्मक मूर्ति की परिक्रमा कराई गई है परिसर में। ये आप देख सकते हैं, इस मूर्ति का भ्रमण कराया गया है, परिक्रमा कराई गई है। अयोध्या धाम में जैसे जैसे 22 तारीख करीब आ रही है, श्रद्धालुओं का पहुंचने का सिलसिला तो बढ़ ही रहा है। दूसरी तरफ जो पूजा अनुष्ठान है विधि विधान से, वो भी शुरू हो गए हैं। आज कलश यात्रा की खबर आई थी, लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें हमारे पास अयोध्या से आई हैं, जो रामलला की प्रतीकात्मक मूवी का भ्रमण हुआ, परिक्रमा की उन्होंने। ये दृश्य अभी आए हैं और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी रवीश रंजन के पास, जो मौजूद है, जिन्होंने तस्वीरें भेजी हैं। जी रवीश, इस समय क्या हो रहा है अयोध्या में? जी देखिए निधि, मैं उस भवन के ठीक सामने हूँ। विवेक सृष्टि भवन है और यहीं पर जो रामलला की मूर्ति है वो रखी हुई है और किसी भी वक्त जो है वो रामलला की मूर्ति यहाँ से जाएगी राम मंदिर तक। और ये जो भवन है, इसी में पिछले 6 महीने तक जो मूर्तिकार हैं अरुण, वो जो है वो उन्होंने यहीं पर मूर्ति रामलला की तैयार की है। और कल यहाँ पर कर्मकोट ये एक हवन होता है, जो कि मूर्ति निर्माण का जो स्थल होता है, जहाँ पर मूर्ति का निर्माण होता है, वहाँ पर वो कर्मकोटि हवन होता है। तो कल यहाँ पर कर्मकोटि हवन भी हुई और इसके बाद में शाम से ही तैयारी हुई। बाकायदा अंदर रामलला का जो ले जाने का जो ट्रक है वो खड़ा हुआ है, फूलों से उसको सजाया गया है और किसी भी वक्त यहाँ से रामलला की मूर्ति को निकाल कर और राम जन्मभूमि पहुँचाया जाएगा। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो विवेक सृष्टि भवन के ठीक बाहर पुलिस के स्क्वाड, पुलिस के लोग, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध है, तमाम देसी विदेशी मीडिया का जमावड़ा है। और अब ये जो मूर्ति है रामलला की, जो कि 51 इंच की मूर्ति है और तकरीबन इसका वजन 150 से लेकर 200 किलोग्राम बताया जा रहा है। ये रामलला की जो मूर्ति है वो कभी भी अब राम जन्मभूमि ले जाई जा सकती है। आज हमने देखा कि दोपहर में जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा, उन्होंने सरयू के किनारे बाकायदा जो है वो पूजा अर्चना की और सरयू का पवित्र जो पानी है वो कलश यात्रा के जरिए राम मंदिर तक पहुंचा। और उसके बाद में राम मंदिर में आप देखिए कि एक प्रतीकात्मक जो रामलला की मूर्ति है उसका परिसर भ्रमण करवाया गया और उस परिसर भ्रमण को करवाया गया। अनिल जो मिश्रा हैं, जो यजमान हैं, वो ये देखिए लगातार अब हलचलें बढ़ रही है। विवेक सृष्टि जो चंपत राय आ गए यहाँ पर, उनसे अगर देखते हैं, बात करते हैं। ये चंपत राय जो कि न्याय जन्मभूमि न्यास के जो महामंत्री हैं, वो चंपत राय अभी अंदर पहुंचे हैं। ये वो भवन आप देख सकते हैं जहां पर रामलला की मूर्ति रखी गई है। तकरीबन जो है वो 51 इंच की मूर्ति है और बाल्यावस्था की मूर्ति है रामलला की। चंपत राय ने खुद कहा कि इस मूर्ति को जो बनाया गया है, इस मूर्ति में बाल्या अवस्था की सौम्यता है और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा शील, विनम्रता और आध्यात्मिक औलिकता। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अंदर का दृश्य है, जहाँ पर कुछ पुजारी भी गए हैं और एक छोटा सा यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होगा और उसके बाद में ये जो रामलला की मूर्ति है वो यहाँ से निकाली जाएगी। ये आप देखिए, पहले ये था कि रामलला की मूर्ति का जो नगर भ्रमण है वो करवाया जाएगा, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर फिर जो है वो निर्णय लिया गया कि नगर भ्रमण नहीं करवाया जाएगा, बल्कि परिसर में ही भ्रमण करवाया जाएगा। लेकिन परिसर में भी भ्रमण, चूंकि इतनी भारी मूर्ति है, तो उसके बाद में जो प्रतीकात्मक एक रामलला की जो मूर्ति है, जो आपने देखा कि वो चांदी की मूर्ति है, जिसको मुख्य यजमान अपने गोद में लिए हुए और परिसर भ्रमण करवा रहे हैं, तो वो प्रतीकात्मक जो है वो रामलला की मूर्ति का परिसर भ्रमण करवाया गया। कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि 18 तारीख को जो यहाँ से जो विवेक सृष्टि से जो रामलला की मूर्ति जाएगी, वो कल मुख्य गर्भगृह पर वो मूर्ति जो है वो विराजमान होगी और
ये जो विराजमान होगी मूर्ति, और उसके बाद में भी जो 12 अधिवास हैं वो करवाए जाएंगे। आमतौर पर जब मूर्ति की स्थापना होती है तो 3 अधिवास करवाए जाते हैं, लेकिन चूंकि ये धार्मिक अनुष्ठान बहुत बड़ा है तो इसमें 12 अधिवास करवाए जाएंगे। कल मुख्य गर्भगृह में जो यहाँ से विवेक सृष्टि से जो रामलला की मूर्ति बनाई है उसको जो है वो स्थापित किया जाएगा, यानी उसको जो है वहाँ पर मुख्य गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाएगा। और उसके बाद में 21 तारीख तक ये पूरा जो धार्मिक आयोजन है, जो 12 अधिवास हैं वो करवाए जाएंगे, और 22 तारीख को 12:20 पर रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो अब आप देख सकते हैं कि किसी भी वक्त जैसे ये खबर मिली है, तमाम सारे श्रद्धालु यहाँ पर जुड़ना शुरू हो गए हैं। तमाम सारे जो साधु संत हैं वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हालांकि कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोग ना आए, लेकिन जैसे ये खबर मिल रही है कि रामलला की जो मूर्ति है वो किसी भी वक्त राम जन्मभूमि जा सकती है, तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम तुलसी जन्मभूमि राजापुर धाम चित्रकूट से आए हैं। अच्छा, जय जय श्री राम, जहाँ पे भगवान राम ने श्री राम, जय जय श्री राम। इस तरीके से तमाम सारे लोग, और ये उम्मीद है कि जैसे ही अभी यहाँ से विवेक सृष्टि से जो रामलला की जो मूर्ति है वो निकलेगी, वैसे ही यहाँ पर हजारों की तादाद में, चूंकि अयोध्या में श्रद्धालु एकदम बिखरा पड़ा हुआ है, देश के विदेश के अलग अलग कोनों से जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर अयोध्या में पहुँच चुका है। लगातार हर एक जगह पर रामलीला हो रही है, धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, यज्ञ हो रहा है, तमाम भंडारे चल रहे हैं, राम कथाएं हो रही हैं। तो ऐसे में जैसे ही लोगों को ये पता लगेगी, वैसे ही आप देखिए कि लोग धीरे धीरे जुटेंगे। और यही वजह है कि सुरक्षा के कारणों की वजह से रामलला की जो मूर्ति है उसको पहले नगर भ्रमण करवाने का था, फिर उसको उस योजना में बदलाव किया गया है। तो आप किसी भी वक्त जो है वो ये विवेक सृष्टि जो जी बिल्कुल, अब मैं आपसे यही पूछ रही थी, जो आप बता रहे हैं कि विवेक सृष्टि में आप मौजूद हैं, बने हुए, किसी भी समय वो मूर्ति जिसका चयन हुआ है वो मंदिर परिसर जाएगी, और ये अपने आप में जो रीति रिवाज और जो विधि विधान होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि किस तरह से रामलला की मूर्ति को प्रतीकात्मक तौर पर परिक्रमा कराई जा रही है। हालांकि वो सुरक्षा कारणों से भ्रमण नहीं कर रहे हैं। कल रात भी कुछ ऐसी खबर आई थी शायद होने वाली, जरा बताइए हमारे दर्शकों को हुआ क्या, क्योंकि आप लोग वहां पर मौजूद हैं, नहीं पता लगता, लेकिन बताइए क्या हुआ कि कल रात से ही काफी सक्रियता बढ़ गई थी। पहले शायद विचार रात में होगा रामलला की मूर्ति को ले जाने का, लेकिन अब आज शाम को हो रहा है, तो जरा बताइए क्या हुआ था कल? देखिए, पहले इस तरीके की योजना बनी थी कि रात को जो है किसी भी वक्त रामलला की मूर्ति को जो है वो राम मंदिर तक पहुंचाया जाए। जब हम कल रात को, मैं और हिमांशु शेखर जो हमारे सहयोगी हैं वो यहाँ पर विवेक सृष्टि जो भवन है यहाँ पर जब पहुंचे थे, तो उस वक्त प्रशासन का एक बड़ा अमला यहाँ पर मौजूद था। खुद जो राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री हैं चंपत राय, वो खुद यहाँ पर मौजूद थे। पूरी रात जो है वो मीटिंग चली है। एक ट्रक भी अंदर गया, उसको सजाया गया और बाकायदा क्रेन से मूर्ति को जो है ढक कर उसमें रखा गया, क्योंकि मूर्ति को अभी जो है प्राण प्रतिष्ठा से पहले किसी को भी दिखाया नहीं जाएगा, इस तरीके की योजना है। तो उसको ढक कर बाकायदा रखा गया। लेकिन उसके बाद में तकरीबन 4-4:30 बजे आपस में बातचीत करके प्रशासन और फिर राम जन्मभूमि न्यास के जो महामंत्री हैं चंपत राय, उनके साथ में बातचीत हुई, और उस बातचीत के बाद में फिर चंपत राय निकल गए। हम लोगों ने सवाल भी पूछा कि क्या कार्यक्रम है, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। इसके बाद खबर आई कि आज दोपहर को 1:20 जो दोपहर है उसके बाद से मुहूर्त है रामलला के मूर्ति स्थापित करने का। तो फिर जो है उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं, हम लोग खुद यहाँ पर मौजूद हैं विवेक सृष्टि भवन में, लेकिन अब जो है वो काफ़ी हलचल बढ़ चुकी है। पुलिस का तमाम अमला, एस्कॉर्ट की गाड़ियां आ चुकी हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। अभी खुद आपने देखा कि जो महामंत्री हैं चंपत राय पहुंच गए हैं, कुछ पुजारी जो है वो पहुंच गए हैं, क्योंकि 121 पुजारी जो है वो बनारस से यहाँ पर बुलाए गए हैं, खास तौर पर यही धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए। लक्ष्मीकांत दीक्षित जो है उनकी देखरेख में ये पूरा हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो लगातार यहाँ पर अब रामलला की मूर्ति जो है वो किसी भी वक्त जा सकती है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि कल मुख्य जो गर्भगृह है जिसका काम अब पूरा हो चुका है, उस मुख्य गर्भगृह में मूर्ति को प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। तो कल मूर्ति का प्रतिस्थापित है। आज ये कहा गया था कि जो भ्रमण है
जो राम जन्मभूमि में मूर्ति भ्रमण है उसको कराया जाएगा, लेकिन प्रतीकात्मक तौर पर अभी हमारे पास में उसके फोटोज आए जिसमें यजमान जो रवीश, मुख्य जो हैं आपने अनिल मिश्रा, तस्वीरें भेजी वो हैं, प्रतीकात्मक तौर पर जो जी, है वो रामलला जी जी आपने लगातार वो तस्वीरें भेजी हैं और वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो आपने तस्वीरें भेजी प्रतीकात्मक मूर्ति की, रामलला की, जब भ्रमण कराया जा रहा था। अब ये अपने आप में बहुत काफ़ी दिलचस्प होगा कि किस तरह से स्थिति आगे बढ़ती है। आप बने रहिए, मुझे बताया जा रहा है तनिष्क भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। तनिष्क, आप सुन रहे होंगे जिस तरह आप भी अयोध्या में मौजूद हैं, राम सेवकपुरम में आप मौजूद हैं, वहाँ से क्या जानकारी, क्योंकि अभी तो विवेक सृष्टि में हमारे सहयोगी रवीश रंजन मौजूद है और वहाँ से जो रामलला की मूर्ति है किसी भी समय मंदिर परिसर की ओर प्रस्थान कर सकती है। आप जहाँ पर हैं वहाँ पे किस तरह की हलचल? जी, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त कार्यशाला में हूं। ये कारसेवकपुरम से थोड़ी सी दूर पर है और विवेक सृष्टि भवन जहां पे रवीश जी हैं वहां से हल्की सी दूर पर है। एक बहुत ही खास पहलू इस चीज का ये है कि श्रद्धालुओं ने पूरे हिंदुस्तान से जो है सामान भेजा है यहाँ पे भंडारा चलाने के लिए। और मैं आपको दिखाऊं किस तरीके से ये यहाँ पे क्विंटल क्विंटल टन टन जो है यहाँ पे आटा, चावल, तेल, सब्जी, ब्लैंकेट, तकिए, सब कुछ यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये इतनी बड़ी कार्यशाला है यहाँ पर और ये पूरा का पूरा जो है आप अपने सामने देख सकते हैं, ये श्रद्धालु ने दिया है और 24 घंटे जो है भंडारा चल रहा है इस कार्यशाला के सामने। तो ये पूरा का पूरा सामान आया हुआ है अलग अलग पार्ट से, देश के हर जगह से, हर स्टेट से, हर शहर से कुछ ना कुछ आया और आप अपने सामने सारा का सारा जो सामान है ये श्रद्धालुओं ने दिया है। हम बात करेंगे रामाधर जी से, जो इनका लगभग 15 ट्रक तो ऐसे चावल आए हैं जिसमें 11 ट्रक छत्तीसगढ़ से आए हैं, रामलला जी के ननिहाल से ऐसे, और 12 ट्रक अपने आटा आया है, 5 ट्रक दाल है और छोटे छोटे मसाला से लेकर जीरा से लेकर मेथी, आपके यहाँ पर राजेश मसाले वाले अमेठी के हैं, उन्होंने तो कहा दिया है कि जितना भी मसाला 40 भंडारण अपने चल रहे हैं तो जितना भी मसाला लगेगा सब हम देंगे। कितने कर्मचारी यहाँ पे कितने दिनों से लगातार काम कर रहे हैं? यहाँ पर तो कुल मिलाकर के 5 लोग, एक मैं स्वयं चित्रकूट से, एक हमारे उड़ीसा से आए हैं कार्यकर्ता और 2 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो सोनभद्र से हैं और एक प्रयागराज से। अच्छा। ये 5 लोग पूर्णकालिक और पूरे समय 15 दिसंबर से लेकर अभी तक काम में लगे हुए हैं। शेष जो कर्मचारी हैं वो तो केवल लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तनिष्क, कर्मचारी भी लगे हैं। बिल्कुल हम देख सकते हैं किस तरह से सभी लोग परिश्रम कर रहे हैं वहां पर और एक कार्यशाला में किस तरह से भंडारा बना हुआ है। रवीश और तनिष्क, आप लोग हमारे साथ बने हुए थे। रवीश, आप तस्वीर पर नजर रखिएगा, हम एक स्क्रीन पर, एक स्क्वायर पर वो दिखाते रहेंगे जो सीधे तस्वीरें आप भेज रहे हैं कि किसी भी समय अगर मूर्ति निकलती है परिसर से तो उस पर हम जाएंगे। तब तक कई अहम विचार भी सामने आ रहे हैं और राम मंदिर पर विचारों की बात, एक लेख में मोदी सरकार में पूर्व मंत्री KJ अल्फोंस ने अयोध्या में राम मंदिर के पक्ष में और जरूरत पर अपनी राय रखी है। वो अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं और आईएएस भी रहे 1979 बैच के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। आपने आज लेख भी लिखा, नमस्कार सर, और पक्ष में लिखा। तो राम मंदिर, आपने लिखा कि वाई एज अ क्रिश्चियन आई सपोर्ट राम मंदिर। क्या विचार हैं आपके आज? बहुत सिंपल है। मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो सीरियन क्रिश्चियन हूँ। हमारा फोरफादर्स तो 52 AD में जीसस क्राइस्ट का एक डिसाइपल इंडिया में, केरला में आया था। 6 फैमिलीज तो कन्वर्ट किया। हम उस 6 फैमिलीज का डिसेंडेंट्स हो। हम उस टाइम से कुछ कन्वर्शन नहीं किया है। एंड हमारा अभी तो 15% ऑफ पॉपुलेशन, केरला का पॉपुलेशन तो सीरियन क्रिश्चियंस है। सो हम इंडिया का चर्च है, विदेश से नहीं है। और मेरा सारा फैमिली तो स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स है, क्रिश्चियंस है, प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस है, चर्च जा रहे हैं। लेकिन हम तो स्ट्रांगली राम मंदिर को सपोर्ट कर रहा है। 3-4 रीजंस में लिखा है मेरा न्यूज़पेपर आर्टिकल में। एक है, हमारा देश का 85% लोग तो विश्वास कर रहा है राम तो इधर तो बर्थ किया है, इधर में लिविंग हियर, इधर में रहा है और उसका किंगडम इधर था। इसके मेरा थॉट है
इस बारे में 85% लोग ऐसे बिलीव करने, तो हम कौन है इसको क्वेश्चन करने के लिए? हम डेमोक्रेसी में तो मेजोरिटी व्यूज को भी कुछ इतिहास भी रिस्पेक्ट करना है ना, माइनॉरिटी व्यूज को भी नहीं है। मेजोरिटी तो इतना लोग तो विश्वास कर रहा है सारा रिलीजन में, तो विश्वास का बात में कोई क्वेश्चन कर रहा है जीसस क्राइस्ट ऐसे कुछ व्यक्ति नहीं था, हिस्टोरिकल फिगर नहीं है, इतना पीएचडी थीसिस है इसका बारे में, ऐसे बारे में आपने लेफ्ट लिबरल्स की बात की है, सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात की है, कि जरा वो समझा दीजिए संक्षेप में। या वो बात कर रहे हैं, तो ये तो सारा मिथ है। हमारा मेजोरिटी का क्या डिसीजन है, वो बिलीफ, उसको रिस्पेक्ट करने का जरूरत नहीं है। इसका राम तो हिस्ट्री का भाग नहीं है, ये तो मिथ है, ये तो स्टोरी है। बट मेरा ख्याल है इसमें इंडिया का 85% लोग तो इसमें विश्वास कर रहा है, इसलिए तो हम वो विश्वास को रिस्पेक्ट करना है। वो विश्वास कर रहे हैं राम तो इधर जीता है, ही वॉज बोर्न हियर एंड ही लिव्ड हियर, इसलिए तो हम उसको रेस्पेक्ट करना है। इसलिए तो हम विश्वास कर रहे हैं जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न इन इजराइल, इन जेरूसलम, एंड सेम वे नाजरत। सो सेम वे राम तो जीता है तो इन अयोध्या, एंड देयरफॉर नंबर 2, क्यों इसको एक टेम्पल चाहिए? राम का, इसका इंडिया का फेवरेट गॉड है, इसको एक टेम्पल चाहिए, क्यों नहीं? ये है मेरा आर्ग्यूमेंट। उसको 85% लोग को, इंडिया का लोग को राम को एक टेम्पल चाहिए, तो उसको बनाना है, दिल को बनाना है। दूसरा है हमारा इंडिया में भी, मैं क्रिश्चियन हूँ, हम क्रिश्चियन पॉपुलेशन इंडिया का 2% के नीचे हो। हमारा 100 से ज्यादा कैथेड्रल्स है, उसके बाद बिशप्स का कैथेड्रल है, थाउजेंड्स ऑफ हजारों चर्चेस इंडिया में। क्यों इंडिया का फेवरेट गॉड उसको एक टेम्पल बनाने की क्या प्रॉब्लम है? मुझे पता नहीं है। बिल्कुल सही बात आपने कही, और आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए हैं। आपका समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए धन्यवाद। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, देश की बात में बने रहिए, और अयोध्या एक बार फिर आपको लेके चलेंगी, क्या हो रहा है वहाँ पर बताएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। तो राम सेवकपुरम में जो विवेक सृष्टि जगह है, वहाँ पर सीधे लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला, रणबीर हमारे साथ मौजूद हैं और बता रहे हैं किसी भी समय जो रामलला की जो मूर्ति है उसको वहाँ से आगे ले जाकर मंदिर परिसर ले जाया जा सकता है। आप तो रवीश जरा बता दीजिए क्या हो रहा है वहाँ पर अब? ये देखिए निधि, अभी तक यहाँ पर मीडिया जो है वो दरवाजे के बाहर तक थी। अभी इसको पूरे कॉरिडोर को जो है वो पुलिस ने अपने अधिकार में ले लिया है और मीडिया को पीछे कर दिया है। ये पूरा एक रास्ता बना दिया है। किसी भी वक्त जो है वो विवेक सृष्टि, जो ये भवन आप देख रहे हैं जहाँ पर 6 महीना रहकर जो मूर्तिकार हैं उन्होंने मूर्ति तैयार की है, तो ये अभी किसी भी वक्त जो है वो रामलला की मूर्ति यहाँ से निकलकर और इसके बाद में राम मंदिर की ओर जाएगी। ये देखिए, ये पूरा जो रास्ता है, जो एक बहुत चलता फिरता रास्ता है, बहुत भीड़ भड़ा वाला इलाका है, उसको पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। उस रास्ते को बंद कर दिया गया है और पुलिस का भारी जो अमला है उसको लगाया गया है। रामलला की जो मूर्ति जब लेकर यहाँ से निकले गए तो काफ़ी पुलिस का जो अमला है वो यहाँ पर तैनात रहेगा। खुद जो राम जन्मभूमि न्यास के महामंत्री हैं चंपत राय, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अंदर जो मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, वो भी अंदर मौजूद हैं। और कल हमने देखा था कि विवेक सृष्टि के इसी भवन में यहाँ पर कर्म कोटि हवन एक होता है, वो वहाँ पर करवाया जाता है जहाँ पर मूर्ति का निर्माण होता है। तो चूंकि मूर्ति का निर्माण जो है वो इस भवन के अंदर हुआ था, तो यहाँ पर कर्मकोटि जो हवन है उसको कल करवाया गया। आज हमने देखा कि एक ताज़ा तस्वीर आई, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जो रामलला की मूर्ति है उसका परिसर भ्रमण राम मंदिर में करवाया जाएगा, लेकिन आज हम लोगों ने देखा कि जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा, वो एक
प्रतीकात्मक जो चांदी की मूर्ति है रामलला की, उसका उन्होंने जो है वो परिसर भ्रमण करवाया। ये देखिए ब्लैक कैट कमांडो से लेकर जो यहाँ पर बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और पूरे सुरक्षा इंतजाम के तहत जो है वो रामलला की मूर्ति को लेकर यहाँ से अभी राम मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। कुछ ही देर में जो है वो रामलला की मूर्ति रहेंगे। आप बने रहिए जी, आप बने रहिए। और राम की पैड़ी में रणवीर सिंह हमारे सहयोगी मौजूद है। रणवीर, आप बताइए वहां पे क्या हो रहा है? यहाँ मेला लगा हुआ है। मैं सीधा बताऊं, अगर अयोध्या में आप तस्वीरें देखेंगी तो ये लता मंगेशकर चौक है और इसके ठीक पीछे राम की पैड़ी है। और यहाँ आप देखिए किस तरह की चहल पहल है। तमाम राम भक्त यहाँ दूर दूर से आकर इकट्ठे हुए हैं। कोई भगवा धारण किया हुआ है तो कोई राम जी के झंडे लेकर के खड़ा है, कोई हल लेकर के खड़ा है। एक महाराज जी देखिए खड़े हैं हल लेकर के। ये हल लेकर क्यों घूम रहे हैं? मैं विश्व के पहले किसान देवता मंदिर का किसान पीठाधीश्वर शैलेंद्र योगिरा सरकार। यह विश्व का इकलौता मंदिर है जो किसानों का मंदिर है, अन्नदाता जो सबका पेट भरता है। मैं प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी तहसील से आया हूँ और सराय महेश गांव का इकलौता किसान देवता का मंदिर स्थापित है। आप भी भगवा धारण किए हैं, राम जी की मूर्ति निकल रही है जहाँ से बनी थी जी। किस तरह का माहौल आपको अयोध्या में दिख रहा है? महाराज, माहौल देखेंगे तो पूरी अयोध्या राममय है। और अयोध्या की बात क्या कही जाए, पूरा भारत राममय है। ये भगवा सिर्फ हमने नहीं धारण किया था, भगवा तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने भी धारण किया था। जब जहाँ पर जो आवश्यकता आती है सनातनी उस रूप में आता है। मेरा नाम है मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। लक्ष्य आप कहाँ से भैया? मैं जींद हरियाणा से आया हूँ भाई साहब। इतनी दूर से? जी, दूर कहाँ है, भगवान तो हृदय में बसते हैं। ये अयोध्या हृदय में बसती है तो बस उठे और पहुँचे। और ये तो हम तो तक रहेंगे, हम यहाँ 25 तारीख तक रहने वाले हैं जी। तो सिर्फ 22 तारीख के कार्यक्रम में निमंत्रण तो मिला नहीं होगा? निमंत्रण जो हमारे देश के राजा मोदी जी कर रहे हैं तो हमारा निमंत्रण तो अपने आप ही स्वीकार हो गया। हमारा प्रतिनिधित्व हमारा। हाँ, आपने निमंत्रण की बात कही, जिनको मिला है वो आ रहे हैं। बहुत लोग कहते थे कि ये नारा दे रहे हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो महाराज सुनो, रामलला हम आए हैं, मंदिर वही बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भेजवाए हैं, लेकिन विपक्ष वाले ना जाने क्यों नहीं आए हैं। ये देखिए इस तरह का माहौल। ठीक है रणवीर, आपके पास आते रहेंगे। जी, मुझे कहा जा रहा है कि एक ब्रेक ले लेते हैं। रवीश, आप भी एक ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो आइए एक बार फिर से अयोध्या लिए चल रहे हैं। राम सेवकपुरम में विवेक सृष्टि इलाके को खाली करा लिया गया है। किसी भी समय रामलला की मूर्ति यहां से आगे ले जाई जा सकती है मंदिर परिसर। रवीश रंजन शुक्ल हमारे सहयोगी वहां पर बने हुए हैं। जी रवीश, अब क्या कुछ हलचल बढ़ी? जी देखिए हलचल अब यहाँ पर बढ़ गई है। अभी आप देखिए कि जो पुलिस कमिश्नर हैं वो यहाँ पर मौजूद आ चुके हैं और अभी तमाम सारे जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। लगातार जो प्रशासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो राम जन्मभूमि न्यास के जो महामंत्री हैं चंपत राय, वो खुद पहुँचे हुए हैं। ब्लैक कैट कमांडो, बख्तरबंद गाड़ियाँ, पुलिस का एक भारी अमला है। पूरे रूट को जो है वो खाली करवा लिया गया है। आप देखिए कि ये जो सड़क है, दूसरी तरफ मैं दिखाऊं तो ये काफ़ी यहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफ़ी सारा यातायात ट्रैफिक गुजरता है, लेकिन अभी इसको जो है वो खाली करवाया गया है। लेकिन जैसे ही ये खबर आ रही है कि रामलला की मूर्ति यहाँ से राम मंदिर तक जाएगी, आप देखिए कि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो भी जुटने शुरू हो गए हैं। और जहाँ जहाँ से ये अभी पता चला है कि ये जो रामलला की मूर्ति है वो एक रूट से जो है तकरीबन 2 किलोमीटर का वो रूट है, वहाँ से राम जन्मभूमि मंदिर तक जाएगी। तो जगह जगह पर लोग जो है श्रद्धालु बड़ी तादाद में जिसको भी खबर मिल रही है वो पहुँच रहा है। लेकिन ये जो आप विवेक सृष्टि भवन देख रहे हैं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, ये बहुत खास भवन है। इसी में 6 महीने तक रहकर अरुण योगीराज जिन्होंने रामलला की मूर्ति बनाई है, वो इसी भवन में 6 महीना तक रहे हैं। उनके परिवार से कल बातचीत हो रही थी। उनका ये कहना था कि 20-20, 25-25 दिन वो अपने परिवार से
खुद चंपत राय ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं कि बहुत ही हंसमुख और बहुत ही परिश्रम उन्होंने, बहुत एकाग्रता दिखाई है मूर्ति बनाने में। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो रामलला की बाल्यावस्था की मूर्ति है, 5 साल के रामलला की ये मूर्ति है, तो इसमें एक बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि कैसे बाल्यावस्था की सौम्यता और चंचलता के साथ में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का शौर्य है, जो उनका अध्यात्म है, जो उनका विनय है, जो उनका शील है, उसको एक ही मूर्ति में कैसे इन सभी चीज़ों को समाया जाए कि श्रद्धालु देखते ही उसको ये महसूस करें कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक भव्य जो है आध्यात्मिक रूप है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मूर्ति में खास थी। यही वजह है कि 3 मूर्तियां निधि बनाई गई थी और उसमें से जो अरुण योगीराज की जो मूर्ति है उसको चुना गया। बाकायदा 11 ट्रस्टियों ने एक मत होकर जो है वो चुना। साथ में ये भी कहा गया कि जो 2 दूसरी मूर्तियां हैं उनको भी जो है वो एक सम्मान दिया जाएगा, जहां राम मंदिर है वहीं पर उसको स्थापित भी किया जाएगा। कल का खास दिन है 18 तारीख को जो है, जो यहाँ से अभी जो रामलला की मूर्ति जाएगी राम मंदिर तक, उसको जो है मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। मेरे साथ में करुणा निधान है जो कि उस पूरे पूजा अर्चना के विधि विधान से जुड़े रहे हैं। करुणा जी, जय सिया राम। सबसे पहले एनडीटीवी के सारे दर्शकों को जय जय सिया राम। और जो रामलला की मूर्ति है अपने आप में बहुत ही दिव्य है और 51 इंच की टोटल रामलला की जो है प्रतिमा है और रामलला का प्रतिमा जो है वो कमल के पुष्प पर विराजमान है। ऐसे में अभी हम इनसे फिर से बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से बस ये आपको तस्वीर दिखा दें। अभी किसी भी वक्त जो है वो रामलला की मूर्ति यहाँ विवेक सृष्टि भवन से निकलकर राम मंदिर की ओर जा सकती है। बिल्कुल रवीश, आप नज़र बनाए रखें और आपके पास थोड़ी देर में आते एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो आइए आपको एक बार फिर से राम सेवकपुरम में विवेक सृष्टि वहाँ पे ले चलते हैं। इलाके में हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला वहाँ पर मौजूद है। जी रवीश, अब क्या वहाँ से खबर? जी देखिए निधि, अब कभी भी जो है वो रामलला की मूर्ति यहाँ से विवेक सृष्टि के भवन से निकल सकती है। बिल्कुल तैयारी पूरी है, काफिला जो है वो अंदर मौजूद है। चंपत राय अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं। किसी भी वक्त जो है वो ये जो रामलला की मूर्ति है वो निकल सकती है। मैं थोड़ा सा आपको दूर से विजुअल दिखाऊंगा कि किस तरीके की तैयारी है। यहाँ ये जो रास्ता है, इस रास्ते को बंद कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। जो मुख्य लता चौक है वहाँ से ये पूरा जो काफिला है वो यहाँ पर यहाँ से निकलेगा और लता चौक होते हुए राम जन्मभूमि ये जाएगा। ये जो विवेक सृष्टि भवन है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो विवेक सृष्टि भवन है इसमें कल जो है वो कर्मकोटि एक हवन है, वो उस जगह पर हवन करवाया जाता है जहाँ पर मूर्ति की जहाँ पर निर्माण होता है वहाँ पर यह हवन जो है वो करवाया जाता है। तो कल यहाँ पर हमने देखा कि मंगलवार शाम को यहाँ पर हवन हुआ। बाकायदा जो मुख्य यजमान है अनिल मिश्रा वो इस हवन में शामिल थे और इसके अलावा जो अरुण योगीराज हैं जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है वो खुद उस हवन में मौजूद थे। तो ये वो इस भवन में तमाम हलचल चल रही है, तमाम सारी बैठकों का सिलसिला चल रहा है। अभी ये थोड़ी देर पहले बताया गया कि जो रूट है उसको जो है वो अभी डिसाइड हो रहा था कि किस रूट से जो है वो रामलला की मूर्ति को निकाला जाए। ये देखिए कैट कमांडो से लेकर बख्तरबंद गाड़ियां और दर्जन भर से ज्यादा जो गाड़ियां हैं, जो कमिश्नर हैं, जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर हैं, अब बिल्कुल ये आप देखिए कि बिल्कुल रामलला की मूर्ति यहां से अब निकलने वाली है। निधि, हलचल बढ़ चुकी है, पीछे हटाया जा रहा है, पूरे रास्ते को खाली करवा लिया गया है और ये जो रास्ता है ये लता चौक होते हुए और उसके बाद में राम मंदिर की ओर जाएगा। अरुण योगीराज ने 51 इंच की जो मूर्ति है उसको बनाया है। तकरीबन इस मूर्ति का वजन 150 से लेकर 200 किलोग्राम की भारी भरकम मूर्ति है और इससे पहले जो है वो हमने देखा कि प्रतीकात्मक, ये देखिए गाड़ी आ रही है और अब जो है विवेक सृष्टि भवन से ये जो काफिला है रामलला का वो यहाँ से निकल रहा है और देखिए ब्लैक कैट कमांडो, बख्तरबंद गाड़ियां, तमाम सारे जो कमिश्नर अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। लता चौक होते हुए ये जो मूर्ति है रामलला की वो अभी जो है वो राम मंदिर की ओर जाएगी। एक ट्रक है जिसको सजाया गया है फूलों से, हालांकि उसको त्रिपाल से ढक दिया गया है
मूर्ति किसी को दिखाई नहीं जाएगी। अभी तक जो है वो ये बताया जा रहा था कि रामलला की मूर्ति को जो प्रवास है वो राम मंदिर में करवाया जाएगा, लेकिन अब ये शाम को खबर आई कि एक प्रतीकात्मक जो मूर्ति है उसको प्रवास कराया गया राम मंदिर के अंदर। तो निश्चित तौर पर प्रशासन ये चाहता है कि जो रामलला की मूर्ति है उसको राम मंदिर पहुंचाने में किसी तरीके का कोई अव्यवस्था न फैले, किसी तरीके की बहुत भीड़ जो है इकट्ठा न हो। लेकिन उसके बावजूद आप दोनों तरफ अगर आप देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे बोलूंगा सचिन से कि थोड़ा सा अगर उधर उस साइड में दिखाएं, इस रास्ते को दिखाएं कि कैसे यहाँ पर जो है वो हलचल है। पूरे इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। ये जो रास्ता है ये राम सेवकपुरम से होता हुआ लता चौक की ओर जाएगा, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, ब्लैक कैट कमांडो को तैनात किया गया है। रविश, कितनी दूर है यहाँ से मंदिर परिसर? यहाँ से कितना दूर होगा? यहाँ से तकरीबन जो है वो निधि आप 2 से 2.5 किलोमीटर मान सकते हैं कि राम मंदिर का जो परिसर है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद ये 750 मीटर श्री राम जन्मभूमि पथ है, तो वहां से होता हुआ यहाँ से राम सेवकपुरम से होते हुए लता चौक होते हुए लता चौक होते हुए श्री राम जन्मभूमि पथ से फिर जो है राम मंदिर की ओर ये जाएंगे। ये जो भवन आप देख रहे हैं जो सजा हुआ है ये है विवेक सृष्टि ट्रस्ट का भवन, और यहीं पर पीछे जो है वो अरुण योगीराज जो कि प्रसिद्ध मैसूर के में देखिए जय जयकारे के साथ में जो श्रद्धालु हैं वो अब रामलला की मूर्ति यहाँ से, जो कि अरुण योगीराज ने मूर्ति तैयार किया है, 11 ट्रस्टियों ने इस मूर्ति को चुना। वो ये देखिए चंपत राय सर हैं, ये अभी यहाँ से निकल चुके हैं, कल भी ये रात भर यहाँ पर थे। और उसके बाद में अब रामलला की जो मूर्ति है वो पूरे सुरक्षा प्रोटोकॉल से यहाँ से निकाली जा रही है। भारी भरकम सुरक्षा और पुजारियों का एक ग्रुप है। ये इसी ट्रक में, ये देखिए ये जो ट्रक है वो इसी ट्रक में पूरा त्रिपाल से इसको जो है वो ढक के और ये राम मूर्ति इसमें ली जा रही है। ये आप देखिए कि पूरी तरीके से जो काफिला है वो यहाँ से निकल रहा है। तो ये अब यहाँ से विवेक सृष्टि भवन से आप देखिए कि अभी ये काफिला निकला है, जो ट्रक है वो यहाँ से निकला है रामलला का, और अब जो है वो लता चौक से होते हुए ये जो काफिला है ये राम मंदिर तक जो है वो काफिला जाएगा। तो बहुत यहाँ पर कल से ही तमाम श्रद्धालु, रात को हमने देखा कि श्रद्धालु सड़क के दोनों ओर यहाँ पर बैठे हुए थे, और उसके आज जैसे ये खबर लगी कि रामलला की मूर्ति यहाँ से जा रही है, वैसे ही बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो आप देखिए कि दोनों तरफ यहाँ पर खड़े हैं। हालांकि इस पूरे सड़क को खाली करवा लिया गया था, इसको खाली करवा लिया गया था, आम लोगों के लिए बंद करवा लिया गया था, और उसके बावजूद जो है वो जैसे ही लोगों को ये खबर पता लगी कि यहाँ पर रामलला की जो मूर्ति है वो निकल रही है, वैसे ही सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। तो निश्चित तौर पर इस पल का इंतजार श्रद्धालुओं को बहुत दिनों से था। कल बहुत अहम दिन है, 18 तारीख, जिस दिन मुख्य गर्भगृह में यही जो रामलला की मूर्ति है इसको स्थापित किया जाएगा, और 21 तारीख तक ये धार्मिक अनुष्ठान चलेगा, 12 अधिवास होंगे, और उसके बाद में 22 तारीख को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी।